बागेश्वर जिले के सीमांत गांव मजगोट में विगत 24 सालों से मोटर मार्ग के डामरीकरण नहीं होने के चलते भीड़ों ने बैजनाथ तिराहे से गरुड़ तहसील परिसर तक रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर रैली निकाली। तहसील परिसर में जोर शोर से हंगामा काटा और ग्रामीणों की मांग पूरी करने के लिए उप जिलाधिकारी गरुड़ को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन में गोमती घाटी के कई गांवों के साथ प्रधान संगठन भी आगे आए। तो वहीं आपको बता दें, मजगोट गांव को भाजपा सांसद अजय टमटा ने गोद लिया हुआ है। इसके बाद भी ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। बागेश्वर से अखिल आजाद जोशी की रिपोर्ट। मैं रविशंकर बिष्ट हूँ। मैं गरुड़ विकास खंड का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ और आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी गोमती घाटी से छतानी मजकोट जो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की जो संस्कृति को आपस में जोड़ता है, वहाँ की मातृ शक्ति आज उमड़ करके वहाँ की जनता यहाँ रोड तक पहुँची हुई है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और इससे भी बड़ा दुख की विषय की बात यह है कि हमारे सांसद जी का गोद लिया हुआ गाँव है। 24 साल का समय हो गया और 24 साल में सड़क केवल खुदी है, वहाँ पर कार्य नहीं हुआ। और बताया जाता है कि 2 ठेकेदारों की आपस में लड़ाई चल रही है और मामला न्यायालय में पहुँचा हुआ है। तो न्यायालय का जो 2 ठेकेदारों का आपस का जो झगड़ा है, इसका दंड जो है ये क्षेत्रीय जनता यहाँ पर भोग रही है, पूरी गोमती घाटी यहाँ पर भोग रही है और 24 साल का लंबित मामला है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि साक्षात जो हमारे विकास खंड का एक मुकुट कहा जाता है अंगारी महादेव, उस ताज को क्यों झुकने दिया जाए। और वहाँ की जनता जो है साक्षात अंगारी महादेव आज यहाँ साक्षात प्रकट हुए हैं, तब भी बिल्कुल कान में जूं नहीं रह रही है। और लगातार हमने जब बात करी, विधायक जी से हमने बात करी, हमने कहा सर वहाँ पर आकर के क्षेत्रीय जनता को समझा दीजिए, तो उन्होंने हमसे 2 टूक शब्द में ये कह दिया कि भैया आप निकालते रहो, मुझे वहाँ आने का समय नहीं है। लेकिन ये बड़ा गलत है। हम किसी पार्टी के द्वेष की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि समय रहते आप इस सड़क का कार्य पूर्ण कर दीजिए, तो वोट की गारंटी हमारी है। लेकिन इसके लिए आपको समय से जागना पड़ेगा। आपके पास विशेष अधिकारी भी होता है क्योंकि आप सत्ता पार्टी हैं, केंद्र में आपकी सरकार चल रही है, राज्य में आपकी सरकार चल रही है। क्या ऐसा कोई तीसरा विकल्प नहीं हो सकता कि सड़क आ जाए। और कई मौतें वहाँ से हो चुकी हैं, प्रसव पीड़िताओं की मौत हो चुकी है। हाल ही में प्रधान जी बता रहे थे कि वहाँ से एक महिला पेड़ से नीचे गिरी और रोड में पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार के दर्दों को, वहाँ बच्चों के चलने के लिए सड़क नहीं है, रास्ते नहीं है, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर नहीं है और आप आपकी विकास की बातों को कर रहे हो। और मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ कि अगर आने वाले समय में समय रहते अगर यहाँ पर कार्य नहीं हुआ तो संपूर्ण ग्राम प्रधान संगठन फिर लामबंद होकर के उग्र आंदोलन यहाँ पर करेगा और पूरी जनता के साथ हम कार्य करेंगे।